नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। देशभक्ति और कोरोना जागरूकता के संदेश के साथ मनाई गई नेताजी की जयंती। डाकलिया परिवार के 6 लोग ले रहे हैं दीक्षा, समाज के लिए गर्व की बात। कार्य से बेदखल नहीं करने की मांग को लेकर आयुष्मान मित्रों ने सौंपा ज्ञापन। और जन भागीदारी शुल्क के विरोध में एबीवीपी ने किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के सुभाष द्वार के समीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती नगर निगम भाजपा पार्षद दल ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाई और भारत की आजादी दिलाने में दिए उनके योगदान को याद किया। राजनांदगांव नगर निगम भाजपा पार्षद दल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 126वीं जयंती के मौके पर सुभाष द्वार स्थित नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाई और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर भाजपा पार्षद दल ने भारत को आज़ादी दिलाने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पराक्रम को याद किया और उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर भाजपा पार्षद दल ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल हैं जिनसे आज के दौर का युवा प्रेरणा लेता है। नेताजी के द्वारा दिए गए नारे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद जैसे नारों से आज़ादी की लड़ाई को नई ऊर्जा प्रदान की थी। जीती जागती मिसाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर यहाँ पे आज हमारे नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं अध्यक्ष शिव वर्मा जी यहाँ पे उपस्थित है एवं हमारे सभी पार्षद साथीगण। आज यहाँ कार्यक्रम हम लोग पूरा पार्षद दल के तरफ से माल्यार्पण सुभाष जयंती मनाई गई है। आज 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म जयंती के अवसर पर हम सब यहाँ पर नेताजी के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजनांदगांव में 2 स्थानों पर नेताजी को माना जाता है। एक मोतीपुर में जहाँ पर नेताजी का आदमकद प्रतिमा स्थापित है और दूसरा नेताजी सुभाष द्वार जहाँ पर पोस्ट ऑफिस चौक पर, जहाँ हम लोग अभी खड़े हुए हैं। यहाँ भी हम लोग लगातार पिछले 20-22 वर्षों से लगातार जब से युवा मोर्चा में हम लोग काम कर रहे हैं तब से नेताजी के जन्मदिन के अवसर पर आते हैं और माल्यार्पण करते हैं। साथ ही साथ तो पूर्व में जब कोविड नहीं चल रहा था तो यहाँ पर भव्य आयोजन भी होता था। पिछले 2-3 साल से जब से कोविड का प्रभाव पड़ा है तब से हम लोग एक सांकेतात्मक रूप से जो है आकर माल्यार्पण करते हैं। नेताजी के चरणों में नेताजी के जो प्रतिमा स्थापित है वहाँ आसपास की सफाई करते हैं। उसके बाद में माल्यार्पण करके हम नेताजी का जन्मदिन मनाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेताजी का जन्मदिन मनाने के पीछे कारण ये है कि देश की आज़ादी में जो नेताजी ने जो नारा दिए थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, हम नेताजी के जन्मदिन के अवसर पर लोगों को ये बताना चाहते हैं कि देश की आज़ादी में नेताजी की भूमिका क्या थी। आज हम जो स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, भारत को स्वतंत्रता दिलाने में यदि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसी ने की थी, भारत की पहली फौज यदि कोई थी तो वो नेताजी ने गठन किया था। कार्यक्रम के दौरान भाजपा पार्षद दल के अलावा भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के डाकलिया परिवार के सभी 6 सदस्य 27 जनवरी को जैन बगीचा में दीक्षा लेकर आत्मकल्याण का मार्ग ग्रहण करेंगे। इसके लिए परिवार के सभी सदस्यों ने सांसारिक मोह माया त्याग कर दिया है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब पूरे परिवार के सदस्यों ने एक साथ आध्यात्म के लिए दीक्षा लेने का फैसला किया है। राजनांदगांव शहर के गंज चौक निवासी डाकलिया परिवार ने सांसारिक जीवन छोड़कर संयम पथ पर बढ़ने का निर्णय लिया है। आज जैन बगीचे में डाकलिया परिवार के सभी मुमुक्षु सदस्यों ने एक प्रेस वार्ता लेकर बताया कि परिवार के सभी सदस्य 27 जनवरी को जैन मुनि पीयूष सागर जी महाराज के सानिध्य में दीक्षा ग्रहण करेंगे और आध्यात्म की पाठशाला में प्रवेश करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान सकल जैन संघ के अध्यक्ष नरेश डाकलिया ने
इसे गर्व की बात बताते हुए कहा कि राजनांदगांव शहर में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब पूरा परिवार एक साथ दीक्षा ले रहा है। दीक्षा लेने वालों में स्वयं भूपेंद्र डाकलिया, उनकी पत्नी सपना डाकलिया और उनके 4 बच्चे महिमा डाकलिया, मुक्ता डाकलिया, देवेंद्र डाकलिया और हर्षित डाकलिया शामिल है। डाकलिया परिवार के सभी 6 सदस्य दीक्षा लेकर आत्मकल्याण का मार्ग ग्रहण करेंगे। ये राजनांदगांव सूरी संघ, जैन समाज और पूरे राजनांदगांव शहर के लिए नहीं, छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत गर्व का विषय है। और मेरे लिए विशेषकर बहुत ही परम गर्व का विषय है कि मैं संघ का अध्यक्ष भी हूँ और मेरे परिवार के ही 6 लोग संयम जीवन को ग्रहण कर रहे हैं। ये मैं मानता हूँ कि मेरा भी किसी जन्म का पुण्य है जो इतना बड़ा अवसर मेरे कार्यकाल में आया है। मैं जितनी भी इनकी अनुमोदना करूँ, जितनी भी इनकी तारीफ़ करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि ये लोग इतने छोटे होके इतना बड़ा काम कर रहे हैं। इनकी तारीफ़ करने के लिए, अनुमोदना करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं दिल से इनकी अनुमोदना करता हूँ। मीडिया से चर्चा करते हुए डाकलिया परिवार के मुमुक्षु भूपेंद्र डाकलिया ने बताया कि गुरुओं की वाणी से आध्यात्म की ओर प्रेरित होकर जैन मुनि पीयूष सागर जी महाराज के सानिध्य में 27 जनवरी को जैन बगीचा में दीक्षा ग्रहण करेंगे और सांसारिक मोह माया का त्याग कर आध्यात्म की राह पर चलते हुए मानव कल्याण की दिशा में काम करेंगे। 27 जनवरी 2022 के इसी प्रांगण में जैन बगीचा स्थित राजनांदगांव में हम लोगों की दीक्षा होने वाली है। और हमें जो इसके लिए प्रेरणा मिली, परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद जिन पीयूष सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब की पावन निश्रा में हमने उनके संपर्क में रहे और उनके चरणों में रहने से हमें धीरे धीरे ये बोध होते गया। और हमने फिर एक डिसीज़न लिया कि नहीं, मानव जन्म मनुष्य भाव जो मिला है इसे सार्थक करने का इससे अच्छा उपाय और कुछ नहीं है। इसलिए हमने अपनी आत्मा को गुरु चरणों में समर्पित कर दिया। देखिए, सांसारिक जीवन में प्रभु की कृपा से, बड़ों के आशीर्वाद से कहीं कोई कमी नहीं थी। चाहे धन संपत्ति से बोल लीजिए, चाहे पारिवारिक बोल लीजिए, चाहे सामाजिक बोल लीजिए, सब जगह प्रभु की कृपा ऐसी बरसती है, सदैव हर पल साथ रहती थी कि संसार में ऐसा नहीं लगता था कि कुछ दुख के कारण दीक्षा ले रहे कि हम संसार में कोई चीज़ से दुखी है। धन संपत्ति एकदम पर्याप्त है। ऐसे कई सारे सब बिजनेस, अलग अलग व्यवसाय थे। और लेकिन जब गुरु भगवंतों के सानिध्य में आए हैं, जैसा कि अभी फिर कहा था हमने कि जिस युग में अपन हर एक छोटी इच्छा के पीछे दौड़ते हैं, एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी इच्छा के पीछे, दूसरी इच्छा पूरी तो तीसरी, लेकिन इच्छाओं का अंत नहीं आता। उस समय अपनी इच्छा ही ना रहे, इस इच्छा के पीछे जो चलते हैं वो होते हैं गुरु भगवान। और उनके जैसे जैसे निकट आते तो ऐसा लगता है कि मैं क्यों इतनी इच्छा करता हूँ, इतनी एक्सपेक्टेशन क्यों। एक्सेप्टेंस करना चाहिए। एक्सपेक्टेशन तो एक पशु जगत के जीव को भी रहती है कि मेरे को अच्छा खाने को मिल जाए, अच्छा रहने को मिल जाए। वही करना था तो भगवान ने अपने को उसके लिए मानव जन्म नहीं दिया है। वो तो अपन पशु जगत में भी रह के अपने खाने की, रहने की, अपने परिवार की व्यवस्था सुचारू रूप से एक बार चला सकते थे। तो ये जो मनुष्य जन्म मिला है, इसकी सार्थकता इसमें कि जो अपन खुद है, अपन आत्मा है, उस आत्मा के लक्ष्य को, उस आत्मा को अब दुखी नहीं करना, इच्छाओं के पीछे भगा के उसको सुखी करे और समाज की सेवा भी कर सके, मानव सेवा कर सके, उस लक्ष्य के साथ ये संयम जीवन ग्रहण करने की भावना आई। डाकलिया परिवार के सदस्यों ने आध्यात्म की राह पर चलने के लिए 51 दिनों तक तप के अलावा ज्ञानोपासना, तापोपासना और दर्शनोपासना की है। प्रेस वार्ता के दौरान डाकलिया परिवार के सभी मुमुक्षु, सकल जैन संघ के अध्यक्ष नरेश डाकलिया के अलावा सामाजिक बंधु उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव और अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के दिग्विजय कॉलेज के गेट पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थियों ने जन भागीदारी शुल्क वसूले जाने का विरोध करते हुए आक्रोश प्रदर्शन किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने 30 रुपये से शुल्क को बढ़ाकर 430 रुपये किए जाने का विरोध किया है। राजनांदगांव शहर के शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में प्राइवेट अध्ययनरत छात्र छात्राओं से जन भागीदारी शुल्क के नाम पर 430 रुपये लिए जा रहे हैं, जिसका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा विरोध किया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहा कि जन भागीदारी शुल्क पूर्व में 30 रुपये लिया जाता था,
और बीते 2 वर्षों में कोरोना काल के चलते यह शुल्क भी नहीं लिया गया, लेकिन इस वर्ष 30 रुपये के शुल्क को बढ़ाकर 430 रुपये कर दिया गया है, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। भैया हम क्या करेंगे, हम विद्यार्थी हम क्या करेंगे। हमने तो शांतिपूर्ण ढंग से शनिवार को किया है, हमने अपना एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उससे पहले एक दिन पहले शुक्रवार को हमने फोन के माध्यम से और जाके माननीय प्राचार्य महोदय के कक्ष में गए, किंतु हमको कोई उपाय नहीं मिला। फिर फोन में नहीं हुआ, उसके बाद हमने एक शांतिपूर्ण ढंग से शनिवार को फिर प्रदर्शन किया, फिर नहीं हुआ। तो आज क्या कर सकता है गरीब घर के विद्यार्थी, एक ऐसे किसान तबके से आता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास तो कोई जेब जुगाड़ अप्रोच नहीं है जिसको मैं बोल के माननीय प्रिंसिपल महोदय से मेरा रेट कम करा, फीस कम करा दूं, लेकिन हम इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्या करेंगे, बैठेंगे विद्यार्थी के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। बीते शनिवार को भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए इस बढ़े हुए शुल्क को वापस लेने की मांग रखी गई थी और ऐसा नहीं करने पर आगे और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई थी, जिसके तहत आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थियों ने कॉलेज के गेट के सामने लेटकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। जन भागीदारी शुल्क को लेकर दिग्विजय महाविद्यालय के प्राचार्य के.एल. टांडेकर ने कहा कि जन भागीदारी शुल्क काफ़ी समय से लिया जाता है, इसमें अवैध वसूली जैसी कोई बात नहीं है। जन भागीदारी मद में विगत कई वर्षों से शुल्क लिया जाता है, वही नियमानुसार शुल्क इस वर्ष भी लिया गया है। पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण विश्वविद्यालय के द्वारा शुल्क नहीं लिए जाने का निर्देश था, इसलिए नहीं लिया गया। और महाविद्यालय अधोसंरचना विकास और महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सुविधाओं के लिए जनभागीदारी शुल्क लिया जाता रहा, सभी महाविद्यालय के द्वारा लिया जाता है। जो भी ये विरोध हो रहा है सार्थक विरोध नहीं है और जो इनके द्वारा भी अभ्यावेदन दिया गया उस पर सकारात्मक रूप से हमने चर्चा करने के लिए पहल की और जनभागीदारी समिति का निर्णय है कि शुल्क पूर्व वर्षों की भांति लिया जाना है, उसी का पालन किया जा रहा है और नियम अनुसार शुल्क ले रहे हैं। किसी भी तरह की कोई अवैध वसूली नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कॉलेज प्रबंधन द्वारा आश्वस्त किया गया था कि इस विषय पर जल्दी निर्णय लिया जाएगा और शनिवार को फॉर्म दाखिले की प्रक्रिया को बंद कराया गया था। माना जा रहा था कि सोमवार से जन भागीदारी शुल्क पूर्व की बात ही ली जाएगी, लेकिन सोमवार को फॉर्म दाखिल करने पहुंचे विद्यार्थियों से बढ़ा हुआ शुल्क लिया जा रहा था, जिसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विरोध प्रदर्शन किया है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयानों का विरोध करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बीते दिनों पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मुख्यमंत्री को आगरा का टिकट प्रेषित किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अनोखा विरोध प्रदर्शन करते हुए बीते शनिवार को डाक विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री को आगरा का टिकट प्रेषित किया है। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा लगातार विरोधाभासी बयान दिया जा रहा है। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, शायद इसी वजह से वो ऐसा बयान दे रहे हैं, इसीलिए उन्हें आगरा का टिकट प्रेषित किया गया है। आज राजनांदगांव जिला युवा मोर्चा ने मुख्यमंत्री जी को आगरा की टिकट आज स्पीड पोस्ट की है। उसका कारण ये है कि बीते कुछ दिनों से जो माननीय मुख्यमंत्री जी के, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जो बयान आ रहे हैं, जिन विषयों पे लगातार बयान आ रहे हैं, चाहे शराबबंदी पे हो, शराबबंदी पे भी आप सभी ने सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि एक सभा में जब उनसे जनता सवाल पूछती है कि शराबबंदी कब करोगे, तो अब वो महिलाओं को, वहाँ पे उपस्थित महिलाओं को कहते हैं कि आप अपने पति लोग को घर ना घुसने दे, मैं समाज से पूछूंगा। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से तुलना की। नहीं पता इनके मन में, दिल में पाकिस्तान इतना क्यों रहता है कि हर चीज़ में पाकिस्तान ही निकलता है। और साथ ही जो अभी बेरोज़गारी को लेके पिछले 2 साल में जो आंकड़े दिए कि हमने 10 लाख लोगों को रोज़गार दिए, तो इसी विषय में आज युवा मोर्चा, उन्हें राजनांदगांव युवा मोर्चा आगरा की टिकट करा के दे रही है, जहाँ वे जाए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा विरोध प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। आरोप है कि बीते दिनों मुख्यमंत्री ने अपने एक बयान में भारतीय जनता पार्टी की तुलना पाकिस्तान क्रिकेट टीम से कर दी थी। वहीं शराबबंदी मुद्दों सहित अन्य मामलों को लेकर युवा मोर्चा ने विरोध प्रकट किया है। विकल्प श्रीवास्तव और हफीज़ खान के साथ संकल्प न्यूज़।
अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे आयुष्मान मित्रों का ज्ञापन। हो आरती माई धोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम, जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबूटोला, फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9994574412। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं में राजनांदगांव जिले के निजी अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे रहे आयुष्मान मित्रों को सेवा से मुक्त करने के फरमान के बाद आयुष्मान मित्रों ने
ज्ञापन सौंपकर उन्हें कार्यमुक्त नहीं करने की मांग की है। राजनांदगांव जिले के विभिन्न निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना सहित विभिन्न स्वास्थ्य योजना का कार्य कर रहे आयुष्मान मित्रों ने जिले के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कहा कि उन्हें एक ईमेल प्राप्त हुआ है जिसके माध्यम से उन्हें जनवरी माह के अंतिम दिन तक ही अपनी सेवाएं देने कहा गया है और इसके बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिए जाने की सूचना दी गई है। आयुष्मान मित्रों ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान स्वयं की जान जोखिम में डालकर वह अपनी सेवाएं देते रहे। वहीं उन्होंने शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने हर जरूरतमंद की मदद भी की। ऐसे में उन्हें अचानक काम से निकाला जाना उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा कर सकता है। 3 वर्षों से यहाँ पे आयुष्मान मित्र के पद पे कार्यरत हैं निजी हॉस्पिटल पे। अचानक कहा जाता है कि हमें 31 जनवरी 2022 को निकाला जा रहा है करके, ना कोई पहले से ना सूचना ना निर्देश कुछ नहीं दिया गया है। हमें अचानक बोल दिया गया कि आप जनवरी लास्ट में आप निकल जाइए करके, ऐसा आदेश आया है। मेल आया हुआ है, ईमेल के माध्यम से कहा गया है और पर्सनली सबको जो भी आयुष्मान मित्र हैं तो सभी को पर्सनली मैसेज किया गया है। क्या क्या दिक्कतें आ रही थी अभी तक के जो आयुष्मान भारत में आप लोग जो अलग अलग हॉस्पिटल में जो काम कर रहे थे? जी किस तरह की दिक्कतें आ रही थी और कैसे आप लोग काम कर रहे थे? हॉस्पिटल में था हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। कोई भी हॉस्पिटल से हमारे खिलाफ कोई कंप्लेन शिकायत कुछ नहीं हुआ है। कोविड में भी हमने पूरा काम किया है। छुट्टी बोलते थे तो छुट्टी नहीं। आयुष्मान मित्रों के द्वारा एक ज्ञापन सौंपकर कहा गया है कि उन्हें कार्य से निकाला जाता है तो उनके सामने बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो जाएगी, वहीं परिवार की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ जाएगी। इस मामले में राजनांदगांव के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने कहा कि ज्ञापन शासन को प्रेषित किया जाएगा। हाँ, ये लेटर मिला है जिसमें जो आयुष्मान से लोग काम कर रहे थे हॉस्पिटल्स में तो उनके लिए हटाने की नोटिस दी गई है, तो उसको आज ज्ञापन प्राप्त हुआ है, इसको राज्य स्तर पर भेजा जाएगा। व्यवस्थापन के लिए क्या सर? वो पूरी कार्रवाई राज्य को भेजी जाएगी, वहाँ से निर्देश जो प्राप्त होंगे इस पर। आयुष्मान मित्रों ने कार्य से नहीं निकाले जाने की गुहार लगाते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना कार्यालय को ज्ञापन भेजा गया है। अवधेश यादव और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में महिला बाल विकास विभाग द्वारा महिला पर्यवेक्षक की परीक्षा रविवार को 2 पालियों में ली गई। इसके लिए दिग्विजय कॉलेज सहित अन्य 31 स्कूल कॉलेजों को सेंटर बनाया गया था। महिला पर्यवेक्षक बनकर बच्चों में कुपोषण से लड़ने की तमन्ना पाले युवा बेरोजगारों ने रविवार को महिला बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए परीक्षा दिलाई। व्यापम द्वारा आयोजित इस भर्ती प्रक्रिया के लिए परीक्षार्थियों ने 2 पाली में परीक्षा दिलाई है। पहली पाली सुबह और दूसरी पाली दोपहर आयोजित की गई थी। इसके लिए प्रशासन ने जिले के दिग्विजय कॉलेज सहित 31 अन्य स्कूल और कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। दिग्विजय महाविद्यालय के प्राचार्य के.एल. टांडेकर ने बताया, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा ली गई है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा आज पर्यवेक्षक खुली एवं परिसीमित सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन संपन्न हुआ है। राजनांदगांव जिले में कुल 31 केंद्र में 10,514 विद्यार्थी सम्मिलित होना था, किंतु 9,864 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए और 650 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे हैं। जिले में 31 केंद्रों पर यह परीक्षा प्रथम सत्र में पूर्ण शांतिपूर्वक संपन्न हुई है। किसी भी प्रकार की कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ। इसी प्रकार द्वितीय पाली में मात्र 4 केंद्रों में लगभग 1200-1300 परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं। दिग्विजय महाविद्यालय, विज्ञान महाविद्यालय, कमला कॉलेज और मल्टीपर्पज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में द्वितीय पाली में परीक्षाएं होगी। बाकी यह परीक्षा पूर्णतः संपन्न हुई है और सभी केंद्रों में
कोरोना संक्रमण की पूरी उपायों को ध्यान में रखकर परीक्षा संचालित की गई है। महिला बाल विकास विभाग में महिला पर्यवेक्षक बनने 10,000 से अधिक युवा बेरोजगारों ने अपनी किस्मत आजमाए हैं। परीक्षा को लेकर महिला परीक्षार्थियों में गजब का उत्साह बना हुआ था। परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों ने 1 घंटा पहले ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली थी। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पांडे ने अपने सांसद कार्यालय में लोगों की समस्याएं सुनी और उनका निराकरण किया। इसके चलते जहां लोगों की समय की बचत हुई, वहीं दूसरी तरफ लोगों और सांसद के बीच सामंजस्य स्थापित हुआ है। लोग जहां अपनी समस्या को लेकर शासकीय कार्यालयों दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन उनकी समस्या ज्यों की तो बनी रहती है। ऐसे में लोगों की समस्या सुनने और उनके निराकरण के उद्देश्य से राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पांडे ने अपने सांसद कार्यालय में शनिवार को जन दर्शन का आयोजन कर लोगों की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में फरियादी अपनी फरियाद को लेकर सांसद कार्यालय पहुंचे थे और सांसद संतोष पांडे के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। सांसद संतोष पांडे ने प्रत्येक फरियादी की समस्या को तन्मयता से सुनी और उनका निराकरण किया। इस मौके पर सांसद संतोष पांडे ने कहा कि जिले में उनकी अनुशंसा पर केंद्र सरकार द्वारा नल जल मिशन अंतर्गत जिले में 2023 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें 80% ग्राम पंचायत लाभान्वित होंगे और गाँव में बड़ी बड़ी पानी टंकी लगाकर घर घर पानी पहुँचाने का काम किया जाएगा। बहुत सारे आवेदन हैं। जनता तो चाहती है कि मेरे पंचायत में भवन बने, सीसी रोड बने, पचरी का निर्माण हो। तो आज जन दर्शन में सब प्रकार से लोग आए थे, किंतु ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत और 2023 करोड़ से ऊपर राजनांदगांव जिले के ऐसे 80% गाँव में माननीय नरेंद्र मोदी जी की अनुशंसा से, मेरे प्रयास से घर घर नल पहुंचाने का काम होगा। बड़ी बड़ी जगहों में बड़ी बड़ी टंकियां बनेगी और आम जनता को, माताओं को और नागरिकों को इसमें सब प्रकार से सहूलियत मिलेगी। सांसद कार्यालय में आयोजित जन दर्शन कार्यक्रम में ज़्यादातर आवेदन पंचायत भवन और गाँव में सीसी रोड के निर्माण कार्य के लिए मिले थे। इस अवसर पर भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।